साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 18 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस खास वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ितों को जानकारी मिल सके अब उनके भुगतान के विषय में, और भयभीत एजेंट साथियों को भय से मुक्ति मिल सके, और साथ साथ देश जागरूक हो सके उन ठगों से जो आज भी लगातार देश को ठगने का, लूटने का काम कर रहे हैं। तो लाइक कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे साथियों। सबसे पहले मैं आज एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। एक कंपनी है साथियों, फेनेडेक्सा ट्रेडिंग कंपनी, और इसका प्रचार स्वयं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी करती हैं। और इसमें साथियों हमारे बड़े समझदार साथी हैं राजस्थान से, उन्होंने भी 21,000 रुपये डाल दिए थे। लेकिन जैसा कि सीतारमण और ये कंपनी दावा करती है वैसा कुछ नहीं हुआ, उनके 21,000 रुपये डूब गए। तो साथियों, भले ही किसी कंपनी का प्रचार निर्मला सीतारमण करें, प्रधानमंत्री करें, नेता प्रतिपक्ष करें, या कोई सीएम, या कोई अभिनेता, या कोई क्रिकेटर, या कोई अन्य सेलिब्रिटी, इनके झांसे में ना आया करें। ये लोग कई बार फर्जी पोंजी स्कीम्स का भी प्रचार प्रसार कर देते हैं और इनकी बातों पर भरोसा करके देश के भोले भाले लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसी ही एक और कंपनी है रिलायबल फोर्स इंफ्रा एग्रो लिमिटेड, महाराष्ट्र सोलापुर में। इसने भी बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की है। मोहन राउत नाम का कोई व्यक्ति इसका चेयरमैन है साथियों। इसी तरह से JKMM ऑटो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, और गुजरात सुरेंद्रनगर में। ये हमारे LK खामला साहब ने भेजा है इसके विषय में। इसी तरह की एक और कंपनी है साथियों बिजनौर में, मार्क रेफरल प्राइवेट लिमिटेड मुरादाबाद। इसने भी ठगी की है बहुत सारे लोगों के साथ। और साईं प्रकाश PACL सारा वगैरह तो हैं ही। एक अफसरी वो यूनाइटेड एग्रो जुबिलेंट निधि नाम से भी है, और साहब क्या बोलते हैं बिबग्योर ग्रुप भी है, और साहब साईं कृपा नाम से भी है। यूनाइटेड एग्रो मैंने बताया ही आपको, JKB को मैं बताता ही रहता हूँ। ग्रीन के नाम से तो बहुत सारी हैं। और साथियों एक सर्वहित हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड भी है, सर्वहित डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड भी है। और ये दोनों कंपनी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लाखों लोगों को चीट कर चुकी हैं। इसी तरह से एक लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, जिसकी मेन शाखा पश्चिम बिहार नई दिल्ली में होती थी। JMK मल्टी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है जो वाराणसी से चलती थी। इसी तरह साथियों 3 लाख कंपनी है। बहुत सारे साथी डिटेल्स भेज रहे हैं कि साहब इसका नाम भी सम्मिलित करें, इसका भी सम्मिलित करें अपने अभियान में, सुप्रीम कोर्ट की याचिका में। सबका करेंगे साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो मालूम है कि 3 लाख हैं। प्रधानमंत्री ने खुद दावा किया था कि 3 लाख कंपनीज ने धोखा किया है, ठगी की है। लेकिन आज एक और खबर आई है चौंकाने वाली। हम तो काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहे हैं। खैर, कहते रहे हैं कि ओला, उबर, रैपिडो वगैरह जो ये देश भर में चल रहा है, ये भी एक चक्रव्यूह है पोंजी स्कीम्स का, और ये भी फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो साथियों मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया है।
ये बड़ी खबर है आज की सबसे। इसमें भी कई करोड़ बेरोजगार लोग फंसे हुए हैं। युवाओं को बहुत झांसा दिया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं सुंदर भविष्य के, लेकिन जब वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, ओला उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सर्विस के में, तो बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कर्जों में डूब गए और उतनी आमदनी नहीं हो रही है जितना कि दावा किया जाता है। तो इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और चूंकि हमने तो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के निर्माण का सपना देखा है, देश के करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का वायदा किया है, और देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना दिलाने का संकल्प लिया है, शपथ लिया है। और अपनी इस संकल्प को, शपथ को पूरा करने के लिए हम दिन रात समर्पण भावना के साथ परिश्रम कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी इसमें जुटे हुए हैं साथियों। और जब इतने सारे साथी किसी मूवमेंट में, किसी अभियान में जुट जाएं, तो निश्चित रूप से उस अभियान को सफलता मिलती है और संसार की कोई भी ताकत ऐसे सत्याग्रही अभियानों को रोक नहीं पाती है। निश्चित रूप से हमारा अभियान भी रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब पहुंच रहे हैं दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में। चूँकि मुझे कुछ वक्त चाहिए था, ऐसे समय पर वैसे वक्त तो नहीं चाहिए था, मुझे जुटना चाहिए था दिन रात, लेकिन साथियों जो बुनियाद तैयार करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, केवल छोटे छोटे काम रह गए हैं जिन्हें पंडित जी भी साइन वाइन करके अपने निपटा देंगे। साइनिंग का काम रह गया है, बाकी जो लीगल नोटिस, ड्राफ्टिंग ये वो सब दिस दैट तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग हो जाएगी हमारी वो याचिका जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। एक तो बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन पूरे देश में सुनिश्चित किया जाए, और तमाम कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, निधि फर्म वगैरह में फंसा हुआ जनता का पैसा उन्हें उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना उनकी तहसील या जिला स्तर पर शिविर लगाकर दिया जाए, और देश के 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। चूंकि असली दोषी अगर कोई है पोंजी स्कीम्स को चलवाने का देश में, तो वो शासन और प्रशासन है। इसलिए दंडित करना है तो पहले शासन प्रशासन को किया जाए, अभिनेताओं को किया जाए, खिलाड़ियों को किया जाए, और इनको प्रमोट करने वालों को किया जाए। एजेंट साथियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। और साथ साथ ये कहीं सीआरसी रिफंड पोर्टल खोल दिया है किसी के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया है, किसी के लिए सेबी रिफंड पोर्टल खोल दिया है, कोई मामला एनसीएलटी को सौंप दिया है, कहीं कुछ और कर दिया है। इन तमाम मामलों को बाइंड अप करके बट्स एक्ट 2019 को मजबूत किया जाए, और बट्स एक्ट अथॉरिटी के माध्यम से ही सभी का भुगतान किया जाए। साथ साथ ये जो ईडी पाम घुसेड़ देता है हर ठगी के प्रकरण में, या तो ईडी को बट्स एक्ट अथॉरिटी बना दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो जो भी पैसा ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सीज करेगा, उस पैसे को, प्रॉपर्टी को बेचकर बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत निवेशकों को वापस करेगा पहले, और कुछ पैसा बचता है तो दूसरी एजेंसीज के कर्जे उतारेगा। अन्यथा ईडी अगर ऐसा नहीं कर सकता तो किसी भी ठगी प्रकरण में ईडी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, खास तौर से जो निवेशकों की जमा पूंजी से जुड़े हुए ठगी प्रकरण हैं। और भी कई मामले हैं, बड़ी मजबूत ग्राउंड बनी है साथियों। चूँकि बहुत सारे लेटर्स, कागज़ हमारे पास ऐसे मिल गए थे हमें, जिनमें दोष सारा का सारा सरकार के अधिकारियों का है, सरकार का है, किसी एजेंट का नहीं है। तो निश्चित रूप से तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान मिलेगा और सबका
भुगतान भी होगा। कोई भी साथी संदेह नहीं करेगा, तनाव नहीं लेगा। थोड़ा समय अवश्य लगा है इन चीज़ों में, लेकिन साथियों अब तमाम चीज़ें लगभग मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। और हम जो हमेशा कहते हैं एक आंदोलन के लिए, चूँकि कोर्ट के आदेश को भी कई बार सरकारें अनदेखी कर देती हैं, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोर्ट जनता की अदालत होती है साथियों। अगर जनता की अदालत कोई निर्णय ले ले तो न किसी सरकार की हिम्मत होती है, न किसी और की कि उस फैसले को पलट सके। तो जनता की अदालत कैसे बनती है? जनमत से। और जनमत किसके पास है? सही मायनों में अगर प्रत्यक्षतः देखोगे आप तो राजनेताओं के पास है, लेकिन अप्रत्यक्ष आप देखेंगे, दिव्य दृष्टि से देखेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करके देखेंगे तो आज जनमत किसी के पास है तो वो ठगी पीड़ितों के पास है। चूंकि 42 करोड़ तो घोषित ठगी पीड़ित हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साथियों। वैसे अगर आप देखोगे तो 80 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हो चुके हैं इस वक्त। और ये साइबर फ्रॉड के लोगों को भी, पीड़ितों को भी जोड़ लिया जाए तो 3 करोड़ लोगों को छोड़ के 137 करोड़ लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो फिर जनमत आपके पास है, लेकिन समस्या यहाँ है कि हम उस जनमत को जागरूक नहीं कर पा रहे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे, सब तक हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है। तो इस पहुंच को बढ़ाएं, संगठन का विस्तार करके अपने उद्देश्यों के विषय में बताएं, संगठन के विषय में बताएं, हम क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से एक सामाजिक क्रांति पूरे हिंदुस्तान में लेकर के आ रहे हैं ठग और बेईमानों के खिलाफ। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, ज़मीन पर भी एक्टिव रहें, चूँकि 31 जुलाई शहीद आज़म ऊधम सिंह जी का शहादत दिवस हमने हिंदुस्तान में क्रांति के लिए तय कर दिया है। और ये क्रांति योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से शुरू होगी। चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। मैं अपने बलिदानी साथियों से भी कहना चाहूँगा, जिन 150 साथियों ने आत्म बलिदान करने की घोषणा की है वो अब तैयार हो जाएं, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत कर लें कि अब हमको क्रांति करनी है देश में बेईमान सिस्टम को बदलने के लिए, ठग बेईमान साम्राज्य को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने के लिए। तो तैयारी करें तमाम साथी। कुछ साथियों ने सहयोग राशि भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की जा रही है उसके खर्चों की पूर्ति के लिए मैंने कल वीडियो में विस्तार से बताया था। लगभग 217 साथियों के नाम बता दिए थे जिन्होंने भेजा है, चाहे 1 रुपये से लेके 12,800 तक। सबसे बड़ी राशि साथियों 12,800 थी और सबसे न्यूनतम राशि 1 रुपया थी। तो 217 साथियों ने भेजी थी। और ये कुछ जिलों के भी नाम थे इसमें, कुछ प्रदेशों के भी नाम थे। तो कल मैंने एक सरोज नाम से बोला था साथियों, मैं भी चौंक रहा था थोड़ा सा कि ये कौन है जिन्होंने 12,800 रुपये भेजे हैं। सबसे बड़ी राशि यही है किसी जिले से प्राप्त। तो ये हमारे जिला अध्यक्ष मथुरा आदरणीय लक्ष्मण सिंह सैनी साहब की वाइफ हैं सरोज जी, जिन्होंने ये 12,800 रुपये भेजे थे। अभी सैनी साहब का फ़ोन आया कि साहब मेरा नाम नहीं लिया आपने, ना मथुरा का नाम लिया। तो साथियों मथुरा के हमारे जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत एक्टिव हैं, समझदार हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक तरह से 12,800 रुपये भेज करके। तो धन्यवाद मथुरा वासियों की। इसीलिए शायद मथुरा को चयनित भी करवा दिया है नारायण ने कि साहब क्रांति मथुरा से ही कर दो 31 जुलाई को सबसे पहले, क्योंकि मथुरा ने आज से 5,500 पहले भी क्रांति को जन्म दिया था योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और कंस के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उस वक्त जितने भी आताताई राजा थे उन सबको नष्ट कर दिया था। या तो आपस में लड़ा के मार दिए थे, या स्वयं मार दिए थे, या पांडवों से मरवा दिए थे अर्जुन से। तो मथुरा फिर इतिहास रचने जा रहा है। 5,500 वर्ष बाद इतिहास अपने को दोहराएगा और उसी श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फरे से
एक नई क्रांति हिंदुस्तान में जन्म लेगी ठग और बेईमानों के खिलाफ साथियों। 5,500 वर्ष पहले भी ठगों से ही लड़ाई थी भगवान श्री कृष्ण की। फिर हम लड़ेंगे उसी तर्ज पर जैसे कभी योगेश्वर श्री कृष्ण लड़े थे। आप भी पधारिएगा सब 31 जुलाई को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मथुरावासियों, जो सबसे बड़ी राशि हमको आपने उपलब्ध कराई 12,800 रुपये। इसी तरह से अजीत साहू जी हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, उन्होंने आज 500 रुपये भेजे हैं। संतोष कुमार मिश्रा जी हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, उन्होंने 2900 रुपये भेजे हैं साथियों के सहयोग से। हरिओम मयूर साहब हैं, उन्होंने 400। भरत सिंह सारोल ने 200 रुपये। रामस्वरूप पाल साहब ने 100 रुपये। रवि मनोहर जी ने 100 रुपये। रमेश चंद्र लोधी साहब ने 100 रुपये। दयाशंकर तिवारी जी ने 100 रुपये। रेणु राजेंद्र जी ने 100 रुपये। और अभिनंत गुप्ता जी हमारे जिला अध्यक्ष कन्नौज, कल हमने शायद वो गलती से 2000 का 200 पढ़ लिया होगा तो 200 ही रुपये बोल पाए थे, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये भेजे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। मैं बाकी साथियों से भी अनुरोध करूंगा, चूंकि ये बहुत खर्चीला सौदा है और अभी 1/4 राशि भी इकट्ठी नहीं हुई है, चौथाई हिस्सा भी। तो तमाम साथी जल्दी जल्दी अपनी अपनी सहयोग राशि मुझे भेज दें, ताकि और ज़्यादा तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा सके साथियों। चूंकि इसमें बड़ा परिश्रम, बड़ा खर्चा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो अनदेखी भी होती हैं कई बार। तो तमाम साथी इसमें सहयोग करें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे साथियों। और निश्चिंत रहिए, ठग हमेशा हर काल में हर समय, ठग और बेईमान कोई भी हूं, जिसने भी कभी स्वयं अन्याय किया है या अन्याय को देखकर मौन रह गया है या अन्याय के खिलाफ होने वाली लड़ाई में भाग नहीं लिया है, पीछे हट गया है किसी भी स्वार्थ से, किसी भी लालच से, भय से, मोह से, साथियों हमेशा उनका सर्वनाश हुआ है, इस बार भी होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं ठग है या बेईमान है, धोखेबाज है, छल करता है, तांत्रिक है, अहंकारी है, शोषण करने वाला है, या ऐसे लोगों का कोई समर्थक है, या शासन में बैठकर अनदेखी कर रहा है जुल्म की, अन्याय की, और कमजोर लोगों के शोषण पर आंखें मीच ली हैं, मौन रख लिया है ठग और बेईमानों के जुल्म पर, अन्याय पर, तो उन सब का अंत किया जाएगा, सर्वनाश किया जाएगा। किसी भी एक को किसी भी कारण से खुली हवा में श्वास नहीं लेने दी जाएगी साथियों। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मैंने स्वयं को वचन दिया है, नारायण को वचन दिया है कि किसी भी एक भी अपराधी को, उसके सहयोगी को, समर्थक को, उसके परिजन को, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा। उनको या तो सजाए मौत दिलवा दी जाएगी या फिर उनकी जिंदगी की अंतिम श्वासें जेल के सलाखों के पीछे गुजरेंगी साथियों। और ये संकल्प हमने नारायण की असीम कृपा से लिया है, उन्हीं के आशीर्वाद से लिया है, और इसकी पूर्ति भी वही करेंगे। इसलिए कोई भी साथी इस पर संदेह मत करना, निश्चिंत रहना। समय सीमा में न्याय को कोई कभी बांध नहीं सका है, हमने भी नहीं बांधा है, लेकिन न्याय होगा जरूर आप सबके साथ साथियों। संसार की कोई भी ताकत अधिक समय तक अन्याय नहीं कर पाती है। हर अन्यायी का मस्तक हमेशा कुचला गया है, इस बार भी कुचलेंगे। घबराना नहीं, इस लड़ाई को बस जारी रखना। उम्मीद करता हूं आप सब इस लड़ाई में हमको तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे। और वो दिन जिसका ख्वाब, जिसका सपना हमारी आपकी सबकी आंखें देख रही हैं कि एक दिन आएगा जब सबका भुगतान होगा, सबको सुरक्षा सम्मान मिलेगा और हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित होगा। वो दिन
बहुत जल्दी आ जाएगा अगर हम दिल से प्रयास करेंगे तमाम साथी मिलके। तो तमाम साथी प्रयास करें। कल मैंने केंद्रीय समन्वय समिति की घोषणा कर दी थी, 27 साथी या 28 साथी हैं उसमें। राज्य स्तर पर भी बनाना शुरू करेंगे, अन्य साथियों को भी उसमें स्थान देंगे। जो भी साथी केंद्रीय समन्वय समिति में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। जो अपना आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं, धन त्याग करना चाहते हैं इस पावन पवित्र मिशन के लिए, काम के लिए, वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9560479048 पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेजकर मेरे दूसरे नंबर 7827581213 पर उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता भेज दें, ताकि आपका नाम नंबर सेव करके हम आपको थैंक्स कह सकें। और यदि आपको जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी ज़रूरत में आपके काम आ सकें साथियों। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।